दोस्तों अभी कम से कम 800 750 700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको मैं ट्राई करूंगा 150 के आसपास बुक करने का भी। और मेरे को कम से कम इसमें 8 पॉइंट चाहिए, तो मेरे इसको कम से कम 1 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि 100 कम से कम 20 पॉइंट अगर और स्पॉट गिरता है तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। अगर आप ट्रेड की बात करें तो मैंने एक ट्रेड पंच किया है, तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस लेवल के आसपास से मेरे को लगा, क्योंकि मेरा कल दिक्कत क्या हुआ था, मार्केट जैसे मतलब ऊपर गया, ये लिक्विडिटी के बाद पूरा डे लो तक आ गया। तो अगर आज भी अगर मार्केट उसी तरह से अगर शॉर्ट कवरिंग दिखाता है, डे हाई के ऊपर निकालता है तो स्टॉप लॉस जा सकता है। पर अगर इसको अगर डे लो तक इधर तक भी मार्केट अगर आता है, इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट नीचे आ सकता है, तो इसी वजह से मैंने कॉल को बेचा है। तो अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 24,150 को कॉल को मैंने कम से कम 190 पे बेचा है। तो अभी देखते हैं, या तो फिर 150 के आसपास टारगेट मिलता है, या तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाता है। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो 1 के प्रॉफिट 1 के लॉस के हिसाब से ट्राई करेंगे। तो मैं इसमें अगर प्रॉफिट अगर मिलता है तो इसमें ब्रोकरेज भी निकालने का ट्राई करूंगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बने रहो। दोस्तों जो मैंने ट्रेड लिया तो उसमें कम से कम 10 से 12 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बढ़िया चल रहा है, अपना सोते सोते प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो नज़दीक से दिखाऊंगा आपको, तो अगर आप देखोगे तो एकदम बढ़िया शॉर्ट किया तो 300 350 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को 1 के आसपास मिले, पर अगर देखता हूँ 150 के आसपास बुक करने का ट्राई करता हूँ। अगर इधर से मार्केट अच्छा खासा अगर 50 पॉइंट के आसपास अगर डाउन साइड आता है तो मेरे को बढ़िया डीके भी मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी देखता हूँ अगर 100 इस लेवल से मार्केट उठता है तो या तो फिर नीचे क्लोज करता है। अगर ये कैंडल नीचे 173 के नीचे अगर बढ़िया कैंडल क्लोज कर देता है, ये वाला कैंडल, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, अभी 400 के आसपास चल रहा है, तो और अभी 500-600 के आसपास प्रॉफिट चाहिए अपना, तो हो जाएगा दिन का। दोस्तों अभी कम से कम 800 750 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको मैं ट्राई करूंगा 150 के आसपास बुक करने का भी। और मेरे को कम से कम इसमें 8 पॉइंट चाहिए, तो मेरे इसको कम से कम 1 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि 100 कम से कम 20 पॉइंट अगर और स्पॉट गिरता है तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो दोस्तों अभी कम से कम अगर प्रॉफिट की बात करें तो कम से कम 600 650 चल रहा है। तो मेरे साथ हर बार यही होता है कि टारगेट के आसपास आता है और उसके बाद उधर से उठ जाता है। तो देखता हूँ यार अभी क्या होता है। अगर 20 AM से रिजेक्शन लेता है तो फिर बढ़िया जाएगा, तो इंटर तो बढ़िया एग्जीक्यूट है, पर इधर से रिकवरी मारेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर ये डे हाई निकल जाएगा, तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर अभी देखता हूँ यहाँ क्या मतलब क्या डिसीजन लेता हूँ, अगर उस हिसाब से स्पाइक आता है तो। देखो दोस्तों अभी कम से कम मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कम से कम मेरे 4-5 पॉइंट कम से कम टारगेट बचा था, तो उधर से उठ के आया मार्केट। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस से ट्रेल मतलब ये एग्जिट कर देता है तो मैं डन फॉर द डे कर दूंगा, या तो फिर इस टारगेट के लिए मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, जो कि 150 के आसपास। तो देखता हूँ, मेरे को तो लग रहा है अभी ये काटेगा ही मेरे को, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। तो देखते हैं अगर इधर से रिजेक्शन आके फिर अगर डाउन आता है तो बढ़िया, क्योंकि अगर उधर मतलब बुलिश होता है मार्केट तो मेरा ऊपर का भी स्टॉप लॉस गया है, मतलब कितना भी ऊपर रखो कोई फायदा नहीं, काटेगा ही काटेगा। तो देखते हो अभी क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, तो बढ़िया ट्रेड किया था आज का, जो मैंने आपके साथ शेयर जरूर किया था। तो क्या एंट्री प्राइस था आपको और क्या लॉजिक था उसके पीछे का, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो मेरा जो ट्रेड किया था मैंने, तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि अगर मार्केट की बात करो तो अच्छा खासा बेस बना के मार्केट नीचे बेस बना के हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा था। इसी वजह से मैंने जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल करके फिर कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि आज फ्राइडे था। तो फ्राइडे की वजह से मैं नहीं चाहता था कि रिस्क लेके ज्यादा देर तक होल्ड करूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 850 के आसपास मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। तो कम से कम मेरे को 5 पॉइंट के आसपास फिर भी मिलता, तो मेरा 1 के आसपास मेरा टारगेट हिट हो जाता। पर मार्केट ने जिस हिसाब से बेस बना के निकला था मार्केट, तो मैं अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में निफ्टी में बॉटम में लिक्विडिटी लेके एक डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल चुका था। तो इसी वजह से मैंने उसको ट्रेल किया था। तो कम से कम 25 क्वांटिटी पे अपने को कम से कम 850 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। मैं आपके साथ शेयर जरूर किया था, तो उसको मैंने ट्रेल करके कॉस्ट पे एग्जिट किया। अगर आप देखोगे उसको तो इस लेवल के आसपास मैंने 190 के आसपास इसको मैंने बेचा था। तो मेरा कम से कम 150 के आसपास टारगेट था, पर 155 से ये उठ के गया, क्योंकि इस हिसाब से ये निफ्टी में बेस बना है।
बेस बना, तो इसी वजह से मैंने इसको जैसे इधर हायर आई फॉर्मेशन बनने लगा तो इसी वजह से मैंने इसको काट दिया, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा बेस बना के ऊपर निकला, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इसी वजह से मैं इसको बेरिश साइड में ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने 190 पे बेच के मैंने 230 का स्टॉप लॉस था, तो मेरा 230 का स्टॉप लॉस हिट ही हुआ है। तो मैंने वीडियो में भी बताया था अगर मैं स्टॉप लॉस को इधर रखूं या चाहे इधर रखूं, अगर मेरा ये स्टॉप लॉस काटेगा तो मार्केट डे हाई तक भी जाएगा, तो इसी वजह से मैंने उसको भी काट दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इधर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो गया था, मैंने इधर ही काट दिया इसको। इट्स ओके, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही था, पर जैसे ही इधर कैंडल क्लोज किया मार्केट ने, तो मैं कंफर्म था कि मार्केट अभी ऊपर के जो भी कितना भी स्टॉप लॉस हो, 230 रखो, 220 रखो, 240 रखो, सब काटने वाला है। तो इसी वजह से मैंने राइट डिसीजन था, बढ़िया था। आज फ्राइडे था, इसी वजह से मैं ट्रेड की बात करेगा तो मैं कम से कम अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास से मैं पुट को भी शॉर्ट शॉर्ट करना चाहता था, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि आज फ्राइडे तो मैं अवॉइड ही कर रहा था। तो एक ही ट्रेड बनाया था, जो अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो आज कुछ ज्यादा खास बना नहीं, तो 135 के आसपास से बना। इसके ब्रोकरेज काट के कम से कम मतलब कॉस्ट पे ये क्या ही मानोगे, इसमें से बढ़िया है जो भी है आज का। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो बढ़िया है, मेरे कुछ वीडियो बनाने का भी आपका मोटिव मतलब वीडियो बनाने के भी फायदा हो रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।